तो जरा अंदर की तस्वीरें हम दिखा देते हैं अमित एक बार फिर से। ये देखिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तमाम ये जो प्रक्रिया है, कागजी प्रक्रिया, उसे पूरा करते हुए देखिए ये तमाम वो दस्तावेज जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए और अब उसे सौंप दिया है। यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है वो कुछ देर और चलेगी। ये अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद है। तो ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार किया, शक्ति प्रदर्शन किया और आज का वो दिन जब गांधीनगर लोकसभा सीट से यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। गांधीनगर इसलिए भी अहम है क्योंकि उन्होंने जो अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की वो यहीं से की और इसलिए भी ये सीट इनके लिए काफी अहम है। अमित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, यहाँ पर ये नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है हम देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए लगभग पूरी होती हुई और कितने वक्त ये प्रक्रिया चलती है? देखिए 15 से 20 मिनट तक और इस प्रक्रिया के चलने की संभावना है। पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक गांधीनगर की आपने बात की, गृह मंत्री अमित शाह का इससे जुड़ाव कहा, तो 3 दशकों से भी ज्यादा का इस पूरे इलाके से गृह मंत्री अमित शाह का जुड़ाव रहा है। यहीं के से वो विधायक भी रहे हैं और 2 बार सांसद बने हैं। और देखिए एक इंटरेस्टिंग घटना भी मैं बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह अपने नामांकन से पहले जब यहाँ पर पहुंचे थे परसों, तब भी उन्होंने स्थानीय युवाओं के साथ संवाद किया था और यह उनसे भी जानना चाहता कि आखिरकार आप यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, क्या सपना रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपने ही जमाने के लोग के साथ उनका बातचीत का तरीका, बल्कि जो आज युवा हैं, युवाओं के साथ कैसे कनेक्ट बनाना होता है वह गृह मंत्री अमित शाह बखूबी से जानते हैं। और इसके अलावा अहमदाबाद के वोटर्स के अंदर राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र के जो राष्ट्रीय मुद्दा कैसे आगे बढ़ रहा है, ये हमने अहम चीज यहाँ पर देखी और यही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन 400 पार का नारा, मसलन राम मंदिर का मुद्दा, मसलन विकसित भारत का मुद्दा, इस तरीके के मुद्दे प्रमुखता से अहमदाबाद गांधीनगर की सड़कों पर यहाँ पर देखे जा सकते हैं। मतलब साफ है कि राष्ट्रीय मुद्दा, जिस राष्ट्रीय मुद्दे के आधार पर बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान अपना आगे बढ़ा रही है, अहमदाबाद गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में इसे मुख्य आधार माना जा रहा है। और यही निर्देश गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को यहाँ पर दिए। ठीक यहाँ पर नॉमिनेशन के बाद देखिए बहुत जरूरी चीज है, नॉमिनेशन के बाद गृह मंत्री अमित शाह इस जगह पर मीडिया से रूबरू होंगे। हमें एकदम बेसब्री से उनका इंतजार है कि आखिरकार क्या कहते हैं और जो कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पूरी प्रक्रिया के बारे में वो बताएंगे और ठीक उसके बाद चुनाव प्रचार अभियान के लिए चले जाएंगे। 19 दिन देश भर में अपना वह चुनाव प्रचार अभियान को अंजाम देंगे। उसके बाद वोटिंग के दिन आएंगे। तो कितना कॉन्फिडेंट है, प्रक्रिया जो है वो खत्म हो चुकी है। तमाम जो डिक्लेरेशन करनी थी, कागजी कार्रवाई जो है वो खत्म हो चुकी है और जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि कुछ देर में जैसे ही वो नामांकन पत्र दाखिल कर देंगे। अमित, हाँ जी, क्या जानकारी दे रहे हैं अमित? देखिए संभवतः ये गाड़ियां आ रही हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह इन्हीं गाड़ियों में से एक में से बाहर आकर वो अभी यहाँ पर मीडिया बाइट देंगे। नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद देखिए ये काफिला है उन गाड़ियों का, किसी भी वक्त गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी यहाँ पर आ सकती है और जो नामांकन जो प्रक्रिया के बाद वो मीडिया बाइट यहाँ पर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया हमारे फ्रेम में, कैमरे के फ्रेम में किसी भी वक्त हम उनको दिखाएंगे। लगातार हम इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, एक एक तस्वीर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये देखिए तस्वीरें, देखिए गृह मंत्री अमित शाह की जो गाड़ियां हैं ये अब इस अहमदाबाद गांधीनगर कलेक्ट्रेट से किसी भी वक्त यहाँ पर वो बाहर निकल सकते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं लगातार हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहला फ्रेम, पहली तस्वीर, पहला विजुअल गृह मंत्री अमित शाह का नामांकन के बाद ठीक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसके जब देखिए आप ये तस्वीरों में देखिए केसी पटेल निकल रहे हैं, केसी पटेल निकल रहे हैं। यह गांधीनगर अहमदाबाद सीट के लोकसभा के उनके प्रस्तावक हैं। केसी पटेल यहाँ पर निकल रहे हैं और ये इंचार्ज है यहाँ पर। उनके पीछे गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। संभवतः हम ये अंदाजा लगा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह पैदल आएंगे और जो कि जिसकी पूरी संभावना, क्योंकि प्रस्तावक है उनके साथ साथ गुजरात के राज्यसभा के सांसद मौजूद हैं। बहुत खास ये तस्वीर है, देखिए केसी पटेल ही हैं जो कि गृह मंत्री अमित शाह के पूरा चुनाव प्रचार अभियान के मैनेजमेंट को अंजाम दे रहे हैं। देखिए हाथ भी हिला रहे हैं और ये अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हम ये अंदाजा लगा सकते हैं शायद गृह मंत्री पैदल यहाँ पर आ सकते। पहली तस्वीर आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर देखने को मिलेगी। ये खास तस्वीरें हैं, ये खास तस्वीरें हैं। और क्यों खास तस्वीरें हैं? क्योंकि एक बड़ा रोड शो खत्म हुआ है और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें देखिए। कुछ स्थानीय नेता यहाँ पर हमें नजर आ रहा है और अब शायद गृह मंत्री अमित शाह देखिए
ये स्थानीय नेता भी हैं, उनके पीछे गृह मंत्री अमित शाह हैं। पैदल चलकर नामांकन सेंटर से, नामांकन केंद्र से वो चलकर आएंगे, ऐसी उम्मीद हम जता रहे हैं। लेकिन चाहे पैदल चल के आए या गाड़ी से आए, ये पहली तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर यहाँ पर मिलेंगी। और ये पूरी प्रक्रिया में 15 से 20 मिनट में जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी हुई है। और उसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे बाहर निकले। देखिए, स्थानीय नेता हैं, ये सारे नेता वो हैं जिसमें युवा भी हैं और भी नेता हैं, वो मौजूद रहे थे उनके नॉमिनेशन के दौरान, वो भी बाहर निकल चुके हैं। तो अब ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि किसी भी वक्त गृह मंत्री अमित शाह निकलेंगे और इसके बाद मीडिया बाइट उनकी होगी, जिसमें वो बताएंगे अपना विजन और इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जनता से रूबरू। देखिए, गाड़ियों के काफिले से गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। देखिए, पीछे वो लगातार जो ये गाड़ियां हैं, बीच की गाड़ी है, उसमें गृह मंत्री अमित शाह है, आएंगे, उतरेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे। देखिए, सीधे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आप ये देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह नामांकन के बाद अहमदाबाद की सड़कों पर, गांधीनगर की सड़कों पर निकलते हुए और ये पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन जो करते हुए। देखिए, अब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से निकले हैं और अब उनके साथ गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं वह भी मौजूद हैं और अब यहाँ पर वो मीडिया बाइट यहाँ पर देने आ रहे हैं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, साथ में उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री मौजूद है। बेहद अहम तस्वीरें हैं, बेहद अहम तस्वीरें हैं और ये स्टेटमेंट है देने की कि नामांकन के बाद अब वो मीडिया से क्या कहते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये खास तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। हम लगातार हर एक मूवमेंट को, हर एक प्रक्रिया को हम ये फॉलो कर रहे हैं। हम आपको ये सारी तस्वीरों से हम आपको ये रूबरू करा रहे हैं। और अब गृह मंत्री अमित शाह का जो वक्तव्य है वह वक्तव्य જોઈ લીધો ભાઈ, तुम एक कोने में आ जाओ। થઈ ગયું સેટ બધાનું? તું હરખો બેસ પહેલા। आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, मेरे साथी विधायक और मेरे दोनों इंचार्ज के साथ मैंने आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, मेरे साथी विधायक और मेरे दोनों इंचार्ज के साथ मैंने लोकसभा के लिए मेरा नामांकन गांधीनगर सीट से भरा है। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं मैं बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री के नाते और बाद में प्रधानमंत्री के नाते इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ढेर सारे काम किए। सिर्फ इस 5 साल के अंदर 22,000 करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट के काम गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। मुझे बड़ा संतोष है। इस क्षेत्र की जनता ने जब भी मैं पार्टी के लिए, मेरे स्वयं के लिए वोट मांगने आया, मुझे बड़े चाव से, बड़े मन से आशीर्वाद दिया है और हमेशा मजबूत बहुमत के साथ चुनाव में जीता है। इस बार का चुनाव
प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। मैं गांधीनगर की जनता को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जीवन में नए उत्साह और नई आशा को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये चुनाव में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। चुनाव की घोषणा के पहले और घोषणा के बाद देश के लद्दाख छोड़कर मैं हर कोने में गया हूं। हर जगह मोदी मोदी के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत होता है। जन सैलाब का ये अभूतपूर्व आशीर्वाद और प्रेम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक प्रकार से सिद्धि का अनुभव कराने वाली बात है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश ने समग्र दुनिया में न केवल गौरव प्राप्त किया है, अपना मजबूत स्थान बनाया है। मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विकसित भारत और दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत एक कल्पना को, इस संकल्प को 130 करोड़ की जनता का संकल्प बनाने में सफलता प्राप्त की है। और अगर इस मुकाम पर देश को पहुंचाना है तो ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। 10 साल जो देश की जनता ने दिए वो यूपीए सरकार ने किए हुए गड्ढे भरने में गए और ये 5 साल जो आने वाले हैं ये विकसित भारत की भव्य इमारत बनाने की नींव डालने के 5 साल होने वाले हैं। अतः मैं गांधीनगर मत क्षेत्र की जनता और पूरे देश की जनता को करबद्ध विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इतनी चिलचिलाती धूप में सूर्य आसमान में बीच में आ जाए उसके पहले 10:30 बजे अपना वोट करें, अपने परिवार का वोट करें और प्रचंड बहुमत के साथ हर जगह कमल को खिलाए और 400 पार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने दिया है इसको सिद्ध करने में हमारी सफलता करें। हमेशा की तरह आपके प्यार का आकांक्षी मैं अमित शाह फिर से एक बार वोट की अपील करता हूं कि आइए 10:30 बजे आप सभी एक बार मत पेटियों को कमल से भर दीजिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की। तो देखिए अमित शाह यहाँ पर उन्होंने नामांकन भर दिया है और इस बीच मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि गांधीनगर का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गौरव की बात है। 2047 तक जो विकसित भारत का सपना देखा है इसे पूरा करना है। ऐसे में वोट अपील करते हुए क्योंकि पहले चरण के चुनाव जो है उसके लिए वोटिंग लगातार जारी। 102 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। मेरा घर धूप। एक बड़ा पलटवार इजराइल की ओर से किया गया है।